हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लास ऑफ 92 में। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन और जो आपको नोटिफिकेशन है वो ऑल सेलेक्ट कर दें। ठीक है, जितने भी नोटिफिकेशन या जितने अपडेट अपलोड किए जाएंगे, जितने भी अपडेट किए जाएंगे, जितने भी वीडियोस आपको आपके जितने भी वीडियो अपडेट किए जाएंगे वो आप तक बिल्कुल मुफ्त पहुंचती रहेगी। ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले से हमने पढ़ा रखा है 8.1 अभी भी चल रहा है। ठीक है, हमने बहुपद को पूरा खत्म किया। ठीक है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने 12 को पूरा खत्म किया। 12 1 12 2 12 3 यानी 12.1 12.2 12.3 को हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। ठीक है, आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने सभी का सूत्र आपको पहले से हमने लिख रखा है। ठीक है, और दो क्वेश्चन हमने पहले ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आप वो देखिए। साइन ए साइन ए बराबर 4/3, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत आसानी से ज्ञात कीजिएगा, बस आप आसानी से लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, देखिए देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि साइन ए दिया गया है। ठीक, साइन ए दिया गया है, तो हमारा भी ये देखो साइन बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण। समझे, तो लंब बटा कर्ण, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ से पूरा हल। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, हल। ये हल आएगा। तो साइन बराबर कितना, लंब बटा कर्ण, तो एल बटा के बराबर कितना है, 3/4। अब इसका मतलब कहोगे लंब मतलब लंब है, के मतलब कर्ण है। ठीक है ना, तो इसी के सामने ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। समझे, चलिए इनका चित्र खींच देते हैं। हम हमेशा चित्र के आधार पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने ट्रायंगल खींचा। ठीक है, अब सुनिए, ये भैया लंब है, ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है, और ये आपका कर्ण है। समझ में आया। तो लंब कितना है, लंब 3 है। ठीक, कर्ण कितना है, 4 है। समझ में आया। सुनो अब, तो ये कितना होना चाहिए, तो अगर एक चीज देखो, आपका लंब बटे कर्ण है। ठीक है, साइन ए बराबर है, तो भैया साइन ए आप ऐसा लिख दीजिए, यहाँ ए कर लीजिए, बी और यहाँ पर सी कर लीजिए। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आधार निकालना है। ठीक है, आधार निकालना है। आप कैसे निकालोगे, देखिए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस त्रिक से। ठीक है, अब देखिए आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिए बराबर लंब कितना है, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए प्लस आधार, क्या आधार आपको पता ही नहीं, आपको वही निकालना है। ठीक है, आप कर्ण को मतलब लंब को इधर भेज दीजिए, तो 4 चौका 16 माइनस इधर भेज दीजिए, हम कितना 3 3 का 9 आएगा। ठीक है, और जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पर से हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये आएगा कर्ण के बराबर। ठीक है, 16 में 9 का भैया कितना आएगा, 9 से 7, यानी कि आपका 7 आएगा। ये क्या है, कर्ण, एक मिनट, ये कर्ण नहीं भैया, आधार है। ठीक है, ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका आधार है। समझे, ये कितना आया है, √7। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस ए और टेन ए की। ठीक है, कॉस ए और टेन ए की। अब देखिए हम निकालते हैं कॉस
ए। कॉस ए बराबर होगा कितना, आधार बटा कर्ण, यानी ए अपॉन के, ए अपॉन के। तो ए मतलब आधार, आधार कितना है, √7 है, तो √7 रख दिए, ठीक है। और कर्ण कितना है, 4 है, तो हम इसको 4 रख दिए। समझ में आया। अब फिर आपको निकालना क्या है, tan ए। तो आप जानते हैं कि tan ए कितना, tan कितना है, लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार हमने रख दिया। लंब की वैल्यू कितना है, 3 है, और आधार की वैल्यू √7 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √7 रख देंगे। समझ में आया। आपका ये आंसर हो गया। बस कुछ करना नहीं, बस आप आधार निकालो, आधार निकाल लिए, उसके बाद कॉस की वैल्यू कितना है, आधार बटा कर्ण, हमने आधार बटा कर्ण का √7, यानी कि आधार कितना है, √7 है, और कर्ण कितना है, 4 है, तो हमने √7 बटा 4 रख दिया। उसके बाद tan बराबर कितना, लंब बटा आधार होता है, लंब बटे आधार हमने लिखा। लंब की वैल्यू आपका 3 है, और आधार की वैल्यू √7 है। बस यही हमने किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो आपको कहेगा आपको वही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख पा रहे हैं, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जाएगा, बस आप देखते रहें, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है वो सभी हार्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। अब बस देखिएगा, बहुत आसानी से, इतना आसानी से मतलब पढ़ा दिया जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं यहाँ पर कहाँ कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सुनो, अब मान लो ये आपका 15 है, ठीक है, इसको भाग करेगा नहीं, आप लिख लो cot ए बराबर कितना, 8/15 लिखा जा सकता है ना, ठीक है, तभी तो ये 15 कम 15 cot होगा ना। और आप जानते हो cot बराबर कितना, आधार बटा लंब, यानी आधार बटा, ये आधार बटा क्या है, लंब है। समझ में आया। यानी कि 8 आधार है और 15 लंब है, ठीक है। चलिए इनको हम पहले ट्रायंगल खींच लेते हैं, ठीक है। हमने ये ट्रायंगल खींचा, एक त्रिभुज हमने खींच लिया, और यहाँ पर लिख लिया ABC, ठीक है। हमने ABC खींच लिया है, ठीक है। तो इतना दिया, हमें निकालना क्या है, साइन है, साइन निकालना है और सेक निकालना है, ठीक है। साइन और सेक निकालना है, तो आप देखिए पहले नंबर ये कितना है, आधार है, आधार आपका 8 आ गया, लंब कितना है, लंब आपका 15 आ गया, ठीक है। लंब आपका 15 आ गया। उसके बाद कर्ण कितना आएगा आप वो ध्यान दीजिए, तो हम डायरेक्टली लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये आपका कर्ण है, हम डायरेक्टली लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण बराबर रूट में ये कितना आएगा, रूट में आएगा आधार स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 64 आएगा, 15 15 225 आ जाएगा, ठीक है। आपको स्क्वायर क्रिएट रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो हमारा कट कितना आएगा, कट कितना आएगा, आप इनको ऐड करिए, 4 5 9 और 6 2 8, यानी कि 289। 289 कितने का वर्गमूल है भैया, 289 17 का वर्गमूल है। इसका मतलब ये कितना आया, आपका 17 आया, ठीक। निकालना क्या है, आप वो ध्यान दीजिए, आपको साइन निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए निकालना है। तो साइन बराबर होता कितना, लंब बटा कर्ण, आप लिख लीजिए लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू ये कितना है, 15 है, तो 15 लिख दीजिए। अब कर्ण की वैल्यू कितना है, 17, आप इनको 17 कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आपको कवर क्या निकालना है, आपको सेक निकालना है। आप जानते हो सेक ए निकालना है, तो कहाँ है सेक, सेक ए है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है, √17 है, सॉरी 17 है, और बटे में आधार कितना है, 8 है। बस आंसर हो गया। समझ में आया भाई, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलो इन सबको आप आसानी से उतार लीजिए, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए वहीं पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मेरे पास ये 5वां नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत आसानी से भी सॉल्व किया जाएगा। अब सुनिए क्या क्या है। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 12/13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब जितने भी आएंगे क्या आएंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, मतलब सभी का मान निकालना है आपको। आपको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट सेक कोसेक, सभी मान आपको निकालना है। लेकिन आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि भैया सेक थीटा की वैल्यू कितना है, 12/13 है। सेक थीटा मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा ये दिया है कितना, सेक थीटा बराबर 13/12। इसका मतलब सेक थीटा बराबर कितना, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार ये दिया है, ठीक। चलिए हम इसको पहले ट्रायंगल खींच देते हैं। ट्रायंगल जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी अपने मन से क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। सुनिए यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब सुनिए कर्ण बटा आधार हमने रख दिया, ठीक है। कर्ण की वैल्यू कितना है, 13 है। कर्ण की वैल्यू कितना है, 13 है। आधार कितना है, 12 है। तो ये कितना आएगा, इसको x मान लो, ठीक है। तो कितना आएगा, डायरेक्ट आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारा लंब कितना आएगा, लंब लगा लीजिए 13 त्रियम 169 माइनस 12 144। आप घटाएंगे तो लंब कितना आएगा, 25 आएगा ना, वो भी किसमें, वर्गमूल में। 25 कितने का वर्गमूल है, 5 का वर्ग है। समझ में आया। तो चलिए हम इनको कितना का क्या रख लेंगे, यहाँ पर 5 रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना क्या है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं 1 बाई 1। साइन साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है, 5, और कर्ण की वैल्यू कितना है, 13। आंसर हो गया। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है भैया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो हम लिखेंगे कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर कितना, इसी का उल्टा होता है कितना, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा कर दो, 13 बटा कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, समझे। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे क्या, कॉस कॉस थीटा बराबर होता है कितना, आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना है, 12 है। कर्ण कितना है, 13 है। हमने 13 लिख दिया, ठीक। और आप जानते हैं कॉस थीटा की उल्टा सेक थीटा, आप लोग लीजिए सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना, कर्ण बटा ये उल्टा हो जाता है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का उल्टा कर दो, 12 को उल्टा कर दो। समझ में आया। उसके बाद देखिए है कितना, टेन टेन थीटा बराबर कितना, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 5, आधार कितना है, 12, 5/12, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेन का उल्टा भैया कितना होगा, कॉट कॉट थीटा। टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना, 12, लंब कितना 5, यानी 12/5। समझ में आया। ना समझ में आया तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो है। चलिए आप इन सभी को बहुत अच्छे से उतार लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 6ठे नंबर क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, सिर्फ समझने में आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन हम पूरा विस्तार नहीं करेंगे, ठीक है। हल्का जितना जितना छोटा हो सकेगा उतना छोटा प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लगाना जरूरी है ना। सुनिए आप जानते हैं जैसा कि कोण कोण भी जो वो न्यून कोण है, ठीक है, 90 से कम, ठीक है। तो जहाँ cos A बराबर cos B है, ठीक है। और आप जाने मान लीजिए ये कोण है आपस में, मान लो कोण है, ठीक है। तो मान लीजिए आप देखिए आपका है कितना, cos A बराबर साइन होगा भाई, cos A बराबर cos B है,
ठीक है। अब कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो चलिए इन सभी को इतना विस्तार तो करेंगे हम, ठीक है। अब इनको हम पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्हें ट्रायंगल हमें पूरा खींचना पड़ेगा, ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। लंबा प्रोसेस ना हो इसलिए हम सोचेंगे कि इनको कुछ छोटे में बताया जाए, ठीक है। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, आप उसको समझिए तब तक के लिए, ठीक है। आपको उसको लास्ट में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अपन यदि कॉट थीटा की वैल्यू हमें बताया है कि 7/8 है, 7/8 है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एक मान ये हो गया, और एक मान हमसे पूछा है कि एक मान पूछा कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा आपको हमें वो बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, है तो कुछ नहीं, बहुत छोटा सवाल है, वैसे समझने में आपको थोड़ा वो होना चाहिए बस, ठीक है। अभी आपको जैसे पहले से अगर सूत्र बताया तो डायरेक्ट हम इसको सूत्र को सॉल्व करके तुरंत रख देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो सूत्र बताया नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका कार्ड पर अभी आपको सूत्र नहीं बताया गया, ठीक है। इसलिए हम इसको पूरा विस्तार से ही करेंगे, ठीक है। अब सुनो, कॉट थीटा बराबर लंब बटा मतलब कितना 7/8 है, तो हमारा कॉट कितना आधार बटा लंब है, ये है कितना कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा कितना आधार बटा लंब है, आधार बटा लंब है। तो इनका ट्रायंगल हम खींचेंगे, सुनिए अब कैसे खींचेंगे वो भी देखो। तो आपका मान लीजिए पूरा ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो आधार कितना है 7 है, लंब कितना है 8 है, तो ये कितना होगा, ये कर्ड आप डायरेक्टली सोचिए, ये कितना होगा कर्ड बराबर 8 64 प्लस 7 7 49, सभी के वर्ड का 9 4 13 मतलब कितना 13 के 3 हाथ से 7 4 10 11, आपका कितना आया है 113, ये आया कितना है 113 आया है, समझ में आया। देखिए बहुत आसानी से निकाला जाएगा, आपको वो जरूर नहीं कि आपको हमेशा पाइथागोरस थ्योरम पर आपको वैसे विस्तार ही बताया जाए, ठीक है। अब सुनिए, आप धीरे धीरे समझिए, आपका दिया कितना है, आपको पहला नंबर कितना दिया गया आपको वो ध्यान दीजिए। आपको पहले दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो सुनिए आप ध्यान से, ये आपका 1 हो गया, 1 लिख दिए। और साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटा कर्ड, तो लंब बटा कर्ड आप इसका बटे मान लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट बना लिए 1/1 माइनस लंब बटा कर्ड, समझे। अब बटे में कितना 1, आप इनका बटे मान लीजिए, प्लस कॉस की वैल्यू आधार बटा कर्ड है, आधार बटा कर्ड है, तो इधर प्लस है उधर भी हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस a/k, ठीक। अब मान को रखते हुए चले जाओ, एक को रहने दो एक, ठीक है। और एक चीज देखो, चलो छोड़ो प्लस में, नहीं तो आप डायरेक्टली सूत्र ही देख लो, सूत्र पहले देखो। आप जानते हो अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो डायरेक्ट सूत्र बनता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये तो बनता है ना, एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो डायरेक्ट सूत्र क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1/1 का स्क्वायर माइनस एल बटा के का स्क्वायर, और बटे में नीचे कितना होगा, इसका भी ऐसे हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस आधार बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, समझे। अब देखो 1 का बटे 1 ही रहेगा, ठीक, प्लस लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना, लंब बटा कर्ण, तो मतलब 8 बटा कितना 117 रूट में, और नीचे सर यहाँ माइनस करो, 1/1 माइनस में आपका कितना आएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना 7/117, वो भी रूट में, ठीक, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, और ये इसका स्क्वायर, एक कवर करेंगे एक ही आएगा, ठीक, बीच माइनस 8 का वर्ग कितना करेंगे 64 आएगा, 117 का वर्ग निकालेंगे तो 117 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ब्रैकेट में है, एक का वर्ग एक ही आएगा, माइनस 49 हो जाएगा, और बटे में कितना 117 आएगा, समझे। अब इनका कर दो फ्रैक्शन, आप सॉल्व कर दो। अब इनका अगर भिन्न हल किया जाए तो 117 माइनस 64 आ जाएगा, और बटे में कितना 117 ही होगा, ठीक है। अब देखो इसका 117 माइनस 49/117 आएगा, आप इनको काट दो 17, ठीक है। अब बचा कितना, 7 में से 4 गया कितना 3, ठीक है, 7 में से 4 गया कितना 3, और 11 में से 6 गया कितना 5, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, चलो ठीक है। अब मतलब 17 में से 9 गया कितना 8, ठीक है, और यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गया कितना 6, 7 में से कितना आएगा भैया इसका, चलो वो देख लो, 8 64 हो गया, और 7 का 49, 4 9 13 का 3 हासिल से 11, ठीक तो है, ये भी ठीक आना चाहिए फिर। अब देखो ये लंब कितना था 8 था, ठीक है, आधार बटा लंब हो गया, ठीक, 53/68, 7 में से 4 गया 3 आ गया, और 11 में से 6 गया कितना 5 आ गया, 7 में से मतलब 17 में से 9 गया 8 आ गया, और यहाँ पर 10 और 10 में 4 गया 6, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बताओ, कोई दिक्कत कहीं हो तो बताओ मेरे हिसाब से, ठीक है। ये आपका पहला ऑप्शन हो चुके हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम तुरंत ही मिटा लेते हैं, ठीक है। कहीं आपको ना समझ में आए तो बताएं, कमेंट जरूर करके बता दें हमें, ठीक है। ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन दूसरा क्या कहा था, कॉट स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, कितना होता है, आधार बटा लंब का स्क्वायर कर लो, तो आधार कितना है 7 है, और लंब कितना 8 है, आप इनका वर्ग कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा 7×49, और बटे में 8 64, ये आंसर हो गया, ठीक, ठीक है। मेरे हिसाब से उसमें जो आंसर आया था उसमें भी यही आना चाहिए था, 49/64 उसमें भी आना चाहिए था, लेकिन वहाँ से हमने घटा रखा था क्या, वो नहीं, अच्छा एक्चुअली देखो वहाँ से हमने जो है 117 से घटाया, ठीक है, वहाँ से आप 113 से घटा देना, ठीक है, आप 113 को देखो, 113 को जब हम घटाएंगे 64 से, ठीक है, और 113 को माइनस करेंगे कितना 49 से, ठीक है, तो कितना आएगा, नीचे 64 आ जाएगा घटाएंगे, ऊपर आएगा कितना 49 आएगा, ठीक है, ये पहले ऑप्शन का आंसर है, 49 इसमें भी आएगा उतना ही इसमें भी आएगा, ठीक है। वहाँ पर हमने बस इतना करा था, वहाँ पर 117 रख दिया था जो कि बाय मिस्टेक हुआ था, ठीक है, आप वहाँ पर 113 ही रखना, ठीक है, घटा देना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आप उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कह रहा है 3 कॉट ए, 3 कॉट ए बराबर 4, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर किसके है, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है। हमसे पूछ रखा है कि आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो पहली बार तो आप tan वन की वैल्यू तब निकाल पाओगे जब तक किसकी वैल्यू ना निकाल लो। ठीक है, चलिए देखें इनकी वैल्यू निकालते कैसे हैं। देखो ये आपका होगा 3 कॉट ए बराबर कितना है, 4 है, तो 3 को उससे दूसरा भाग कर दो, कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा में नीचे 3। और आप जानते हैं कॉट बराबर आधार बटा लंब होता है, कितना होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, आधार बटा लंब होता है, इनका पहले ट्रायंगल खींच देंगे। ठीक, तो आधार कितना है, 4 है, लंब कितना है, 3 है, तो ये कितना आएगा, ये आपका 5 आएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, ये 5 आएगा। ठीक है, कर्ड आपका 5 आएगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिए है कितना, 1 माइनस tan यानी कि tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना ले रहा है हमें, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये आपस में बराबर है, चलिए देखिए 1 माइनस tan की वैल्यू कितना, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बटे में स्क्वायर मान लो, या वैसे स्क्वायर बटे में 1 मान लो, प्लस में लगाओ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब लंब बटा आधार स्क्वायर, तो लंब बटे आधार का ये भी स्क्वायर कर लो। ठीक है, 1/1 माइनस लंब की वैल्यू कितना है, 3, 3 का मतलब 3 का वर्ग, 3/4, आधार 4 है। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा फुल का 1 प्लस कितना, 3/4 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए फिर करेंगे, अभी अभी इतने को सॉल्व करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, बाद में RHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 का 9/16, तो इसका भी 1/1 प्लस 3 का 9/400 का 16। ठीक है, अब 16 कम 16, 16 में से 9 गए कितना, 16 में से 9/16 कम 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल आए कितना, 16 में से 9 गया कितना, 7। ठीक है, और इधर कितना, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये आपका LHS है, हम लिखते हैं RHS। ठीक है, आपका ये LHS हमने सॉल्व किया, और ये क्या रहेगा आपका RHS। तो RHS में कितना है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, cos की वैल्यू कितना है, आधार बटा कर्ड, यानी आधार बटा कर्ड का स्क्वायर, और माइनस करेंगे साइन की वैल्यू कितना, लंब बटा कर्ड, ये क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार 4 है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कर्ड कितना है, 5 है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस लंब बटा कर्ड है, लंब कितना है, लंब 3 है, 3 की वैल्यू कितना, 3 का वर्ग कितना है, 9, और कर्ड की वैल्यू कितना है, 5 है, 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, हर दोनों बराबर है, अंश को आपस में घटा लीजिएगा, 16 में से 9 का कितना, 7, और बटे में 25। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS हमारा, देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया। अगर आपको लग रहा हो कि तेज़ी से पढ़ाया जा रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आसानी से बताया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
आप जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है, तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी जो है वो आपका समकोण, यानी वो उस पर क्या 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। और टेन ए बराबर 1/√3 दिया है, तो आपको ज्ञात करना है साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कॉस ए और दूसरा ऑप्शन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे बहुत आसानी से, बहुत लाजवाब तरीके से देखेंगे, ठीक है। आप पहला नंबर इनका लिखेंगे हल, कोई मसला हो तो हल निकाल दो, ठीक है, पूरा उखाड़ के रख दो, ठीक है। अब देखो ये आपका दिया कितना है, टेन ए, ठीक है। टेन ए बराबर है कितना, √3। और आप जानते हैं कि टेन बराबर होता कितना, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। और हमको पहले तो ट्रायंगल बता दिया गया है कि जो बी है वो समकोण है, तो चलिए हम ऐसा खींच देते हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये आपका 90 डिग्री एंगल तो हो गया ना समकोण, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब आपका 1 दिया गया है और आधार कितना, √3 दिया गया है, ठीक है। तो कर्ण कितना आएगा, आपका कर्ण 2 आएगा, समझे। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा तो बताना हमें कमेंट करके, हम आपको अच्छे से बताएंगे, ओके, ठीक है। अब आपको निकालना की ज़रूरत क्या है, देखो तो भैया आपके पहले ऑप्शन है साइन ए, लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। आपको इसी का मान निकालना है, तो सुनो कैसे निकालोगे। देखो आधार ए यानी कि साइन ए, ये तो यही है, आप बिंदु पर भी जाइएगा, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितना, साइन ए बराबर कितना, लंब बटा कर्ण, समझिएगा बात को, लंब बटा कर्ण। आप यहाँ पर हैं तो लंब कर्ण ऐसा ही देखोगे, ठीक है, लंब कर्ण वैसे चलेगा, ठीक है, कर्ण बदलेगा नहीं, लंब आधार बदलता रहेगा अपने बिंदु के हिसाब से, ठीक है। लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, 1/, कर्ण कर्ण कितना, 1/2। आपका साइन ए की वैल्यू कितना, 1/2। उसके बाद कॉस सी, कॉस तो यहाँ है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कॉस सी पर आ गए। कॉस की वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार की वैल्यू क्या है भैया, आधार 1/कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, ये तो आधार, ये कर्ण, 1/2, ये भी हो गया 1/2, बीच में प्लस कॉस ए यानी कॉस ए, ये तो यही है, कॉस ए देख लो, आधार बटा कर्ण है, तो आधार कितना, आधार कितना है, √3/2, आधार बटा कर्ण √3/2। उसके बाद ये साइन सी है, सी पर यहाँ आ जाओ, यहाँ करेक्ट साइन सी, सी के यहाँ आ जाओ, उसके बाद साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना, √3/कर्ण, √3/2। आगे प्रूफ करेंगे, एक कम एक, एक कम एक, 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9, निकलेगा कितना, 3 और 2 दूना 4। समझिए बात को, जब हर बराबर होगा तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, बटे में नीचे 4 है, 4 4 कैंसिल हुआ, आया कितना, 1 आया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 भी ये बहुत आसानी से लगाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी। कॉस ए है कितना, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए, और कितना है, इंटू साइन सी, ठीक। आपको इसी का मान निकालना है, तो आप समझिए पहली बार, तो आपका जो कॉस ए है, तो हमारा थे बिंदु तो यही है, तो हमें कॉस की वैल्यू कितना, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण √3/2 गुड़ी कॉस सी, यहाँ जो सी, तो कॉस सी बराबर कितना, आधार बटे कर्ण, ये भी है, तो आधार तो ये हो गया ना, कर्ण ये यानी 1/2, बीच में माइनस आ गया, साइन ए, ये तो हमारे ये है, साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण
यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है कितना साइन सी तो यहाँ है, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा ये आपका लंब हो, ये आपका आधार होगा, ये लंब होगा, तुरंत बदल जाएगा। जैसे बिंदु बदलेगा वैसे आपका पूरा फिगर भी बदल जाएगा। ठीक है, रहेगा वही लेकिन काम अलग अलग टाइप हो जाएगा। आधार लंब हो जाएगा, लंब आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम आ गए हैं सी, साइन सी की वैल्यू निकालेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब तो हमारा ये कड़िए √3/2, यहाँ पर भी आएगा √3/2 आएगा। समझे, 3 एकम √3, 2 दूना 4, बीच माइनस 3 एकम √3, 2 दूना 4। आप जानते ये दोनों हर बराबर है तो क्या होगा, √3 माइनस √3 हो जाएगा ना, और बटे में नीचे 4, ये √3 में से √3 गया, 0 आंसर आएगा। बताओ जहाँ ना समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरा है 10 नंबर क्वेश्चन, और कई क्या रहा है आप उसको समझिए। कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समकोण है। ठीक है, कितना है, समकोण है, जो कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेमी, यानी कि पी आर जो भुजा है, क्यू आर भुजा का योग जो है वो 25 सेमी दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू जो है 5 सेमी है। ठीक, और हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान। ठीक है, चलिए बहुत आसानी से हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल खींचते हैं, और अब हमें बता दिया गया क्यू जो है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख दिया, क्यू रख दिया। तो मान लीजिए हमने यहाँ पी रख दिया, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर हमने रख दिया आर। समझे, और हमें बताया कि पी क्यू बराबर, यानी पी क्यू बराबर 5 सेमी, यानी ये कितना 5 सेमी है। समझे बात को, अगर भैया पी आर, समझिए पहले बात को, पी आर और क्यू आर बराबर कितना है 25 सेमी है। ठीक, अगर भैया पी आर की वैल्यू कितना, पी आर की वैल्यू अगर यक्स हो जाए और क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर ये 25 मान लो। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो क्यू आर बराबर कितना 25 माइनस एक्स हो जाए कि नहीं होगा। हमने पी आर को कितना माना, एक्स माना है, यानी पी आर की वैल्यू कितना मान लो, एक्स मान लो। उसके बाद पी क्यू यानी क्यू आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स आएगा, ये कितना 25 माइनस एक्स आएगा। समझे बात को, मान लो ऐसे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपका कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, एक्स है, लिखेंगे एक्स का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 है, 5 का वर्ग कर लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग कितना 625, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 टू ए बी 50 एक्स प्लस 55 25। देखो अब आपका यहाँ से जो है क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ प्लस प्लस एक को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, जो आपका ये है 50 है इसको यहीं पर रहने दो, और ये जो 25 है 625 में ऐड कर दो। 625 में जब ऐड करोगे 650 हो जाएगा, इधर 650 हो जाएगा, हम इधर भेज देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 650 बराबर कितना माइनस 50 एक्स। समझे, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 13 5 65, आपका आया कितना एक्स की वैल्यू, एक्स की मान कितना आया 13 है। अगर एक चीज़ भैया देखो, अगर एक्स का मान 13 है, अगर यहाँ पर हमने 13 रख दिया, यहाँ पर कितना रख दिया 13, तो हमारा क्यू आर की वैल्यू कितना आएगा, 13 में से घटा तो 25 में 13 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा, यानी ये कितना आएगा आपका 12 सेमी आएगा। समझे, चलिए देखिए हमें करना क्या क्या है अभी।
इसको हटा देते हैं। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है साइन पी, साइन साइन पी। और आप जानते हैं साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। कितना होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितना 12 और कर्ण की वैल्यू 13। ये आया कितना था भैया, ये आया था आपका 13। तो 12/13, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या क्या करना था, कॉस पी, कॉस पी सभी बिंदु यहीं पर है तो कहीं बदलने की जरूरत नहीं है। कॉस पी बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितना 5 और कर्ण की वैल्यू कितना 13। समझ में आया। उसके बाद निकालना क्या, टेन पी, टेन पी की वैल्यू चाहिए आपको, टेन पी। तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। समझ में आया। यहीं पर हमारा पूरा वीडियो समाप्त होगा। आपका क्वेश्चन जो आपका मैक्सिमम वो क्या नाम है ट्रिक वाले हैं, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइए, वो भी करवा देंगे, आप कमेंट में बताइएगा, उसको वहाँ से करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि 8.2 में, ठीक है। 8.2 में हम आपको कुछ पहले सूत्र से वहाँ के बताएंगे, ठीक है। जो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं कि ये चीज़ें फिर आपको वहाँ पर बाद में लिखी जाए, ठीक है। आपको जो चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट होगी उस चैप्टर से उसको बताया जाएगा, लेकिन आप इसको हैंग करके रखिएगा, ठीक है, होल्ड करके रखिएगा। आप ये हमेशा जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है उसके लिए सभी काम की चीज़ें हैं, ठीक है। और एक बात, आप यदि प्रश्न नंबर 8.2 लगाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ से कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से 3+ नंबर की प्राप्ति कन्फर्म है। यहाँ से 3 से+ नंबर की कन्फर्म मेरे हिसाब से मेरी तरफ रहेगा, ठीक है। आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताना, आना चैनल पर जो मन के कमेंट करके चले जाना अनसब्सक्राइब मार के, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अभी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बाद में क्या चाहिए वो भी आप, बाद में आपसे चाहिए कुछ नहीं, बस आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कर दीजिए बस, ठीक है। यही बहुत है, हम आपके लिए इतना कर सकते तो आप थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियोज़ में, ठीक है, अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।